अब बना दिया सर। हाँ, ठीक है, हो गया। चलिए, हरे कृष्णा। अब आवाज आ रही होगी मेरे ख्याल से। हाँ हाँ ठीक है। अब ठीक आ रही होगी आवाज, है ना? हम्म। चलिए, अब समस्या नहीं आएगी। ठीक है। नहीं, बिना आवाज के उनकी भी कैसे पार पड़े, ये है ना। वो भी कैसे। हाँ, तो इसमें ईशानु कथा है। तो यहाँ पे कहा गया है कि भगवान के भक्तों के चरित्र का गुणगान, उनकी चर्चा, है ना, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। इसलिए कहा, राम ही सुमरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही कहि सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद भव निधि तरहि। कैसी बढ़िया बात है। दोबारा कहने की इच्छा हो रही है, कहे ही सुने ही अनुमोदन। हमारा चित्त ऐसा है कि विश्वास नहीं करता है। तुलसीदास जी ने लिख दिया कि कोई अनुमोदन भी कर दे तो वो भवसागर से गोपद की तरह तर जाएगा। बताओ, अब अनुमोदन में क्या दिक्कत है? कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई भगवान का भक्त है, कोई गीता का प्रचार कर रहा है, कोई चरित्र सुन रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसका हृदय से अनुमोदन, उसका वाणी से अनुमोदन, शरीर से अनुमोदन भी कोई कर दे, तो वो कह रहे हैं कि वो भी भवसागर से पार चला जाएगा। ऐसा बढ़िया बात है, वाह। तो अब राजा परीक्षित कहते हैं, भगवान, आपने सभी मनवंतरों में और उनमें भगवान ने जो काम किया वो सब का वर्णन किया। और पिछले कल्प के अंत में आपने जो राजर्षि सत्यव्रत हुए, उनकी जो उस वो ही इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। तो वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन करो। क्यों? इसी में ही आगे कृष्ण कथा मिलेगी उनको। तो सुखदेव जी कहते हैं, भैया मनु का वंश तो इतना बड़ा है कि सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे, कहाँ तक वर्णन करेंगे। हाँ, ब्रांच में से ब्रांच। तो इसलिए मैं तुमको संक्षेप में करूंगा। तो संक्षेप में वही शुरू से बता रहे हैं कि प्रलय के समय ब्रह्मा जी हुए नाभि से, है ना, और नाभि से फिर ब्रह्मा जी के मन से मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, और कश्यप की पत्नी अदिति से सूर्य का जन्म हुआ। और ये जो सूर्य हैं जिनका नाम है विवस्वान, इनसे जन्म हुआ वैवस्वत मनु का। चूंकि इनकी माता का नाम श्रद्धा था, इसलिए इनका एक नाम मनु का क्या हुआ? श्राद्ध देव। और श्राद्ध देव मनु के अप नहीं, ओ सॉरी, इनकी माता का नाम तो संज्ञा था, संज्ञा संज्ञा था। फिर शादिदेव मनु कैसे हुआ? पत्नी का नाम था इनका श्रद्धा। उससे इनके 10 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े हुए इक्ष्वाकु। तो आइए अब हम इनके वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन सुनते हैं। इसमें सबसे पहले इला उपाख्यान आया। इला, है ना। तो वैवस्वत मनु संतानहीन थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने जो पुरोहित थे, वशिष्ठ जी कुल पुरोहित, उनसे उन्होंने यज्ञ कराया। किसके लिए? संतान प्राप्ति के लिए मित्र वरुण यज्ञ कराया। अब जब यज्ञ चल रहा था, तो यज्ञ में 4 लोग होते हैं। आपको पता है, इसमें शायद नहीं लिख रहा है, आगे आ जाएगा कहीं। यज्ञ में हमेशा 4 होते हैं। एक तो ब्रह्मा होता है, ब्रह्मा सबसे बड़ा, वो सब यज्ञ का सिस्टम को देखता है। एक होता होता है ना। एक अर्धव्यू होता है, और एक उद्गाता होता है। ये 4 लोग होते हैं, 4 मुख होते हैं। ये इनका चारों काम है यज्ञ को ठीक से पूरा करना। ठीक है। तो होता जो होता है, वो संकल्प करता है कि क्या यज्ञ में हो रहा है, क्या मंत्र बोलने हैं, और उद्गाता उसी हिसाब से काम करते हैं। अर्धव्यू कर्म कांड की क्रिया करते हैं, शॉर्ट रूप में, वैसे तो बहुत विस्तार है इसका। तो जब यज्ञ चल रहा था, तो मनु की जो पत्नी थी, कौन? श्रद्धा, वो होता के पास चली गई और उनसे कहा कि मेरे को पुत्र नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए पुत्री। ऐसे किया ही वो अकेले में। तो होता ने क्या मंत्र डाल दिए उसमें? पुत्री होने के डाल दिए, कि कुंड में आहुति थी। उद्गाता ने भी वैसे ही डाले। तो उसके फिर क्या हुआ? पुत्री हुई बाद में। तो पुत्री हुई तो वैवस्वत मनु खिन्न हो गए कि मैंने यज्ञ किया पुत्र के लिए, और हो गई पुत्री। तो वो वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, महाराज आप तो ब्रह्मवादी हो, मतलब ब्रह्म ऋषि हो, आप तो मुंह से बोल दो तो वो तो असत्य हो ही नहीं सकता। तो ये हुआ क्या है फिर? जब हमने यज्ञ किया पुत्र के लिए, और ये पुत्री कैसे हो गई, ये तो हमारे कुछ समझ में आए नहीं। तो वशिष्ठ जी ने कहा, भाई ये तो बात हमारे भी समझ में नहीं आई। जब हमने
हाँ, उल्टा कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल साइंस से भी ऊंची चीज है। उन्होंने कहा कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ हुआ है, हम पता करते हैं। तो उन्होंने होता को बुलाया। वशिष्ठ जी ब्रह्मा है, उन्होंने होता को बुलाया। होता ने कहा महाराज भैया तुमने मंत्र कैसे पढ़े? कि साहब हमने तो पुत्री के लिए मंत्र पढ़े। कि पुत्री के लिए मंत्र कैसे पढ़े तुमने, जब यज्ञ हो रहा है पुत्र के लिए? तो उन्होंने कहा यज्ञ की जो अर्धांगिनी है वो खुद हमसे कह के गई कि हमको पुत्री चाहिए। तब उन्होंने, वशिष्ठ जी ने कहा भैया ये बात है, यज्ञ में और सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत जो है तुम्हारे घर में से है। अभी तुम्हारे घर में से जो है ये ये कह आई तो उस हिसाब से काम हो गया, अब क्या करें? तो उन्होंने कहा महाराज लेकिन हमारे तो कोई पार पड़ी नहीं ना, अब तुम्हारे स्पष्टीकरण से हमारे क्या पार पड़ी? तो उन्होंने कहा चिंता मत करो तुम, है ना, मैं मंत्रों के दम पे जो है इसको जो है मैं इसको क्या कर दूंगा, पुत्र बना दूंगा। तो उन्होंने भगवान श्री नारायण की स्तुति करी वशिष्ठ जी ने, और उस कन्या के लिए उन्होंने पुरुषत्व मांगा कि प्रभु आप ही तो सब काम करते हो, तो इसको आप पुरुष बना दो। तो वो जो इला नाम की कन्या थी, इला नाम था उसका, उसको सुदुम्न नाम का पुरुष बन गई वो। ठीक है, बड़ी हो गई, युवराज हो गया वो है ना। एक दिन वो शिकार के लिए मेरू पर्वत, जहाँ भगवान शंकर उसकी तलेटी में विराजते हैं, तो मेरू पर्वत पे एक बार वो शिकार के लिए गए। तो उन्होंने एक जगह जहाँ शंकर भगवान और अंबिका देवी विहार करते हैं, जो विहार स्थल है उनका, वहां जब वो एंटर हुए तो सुदुम ने देखा कि अचानक वो स्त्री बन गए, और वही स्त्री नहीं बन गए, उनका जो घोड़ा था वो घोड़ी बन गया, उनके जो सेवक थे वो सब स्त्री रूप में हो गए। तो उन्होंने एकदम से ये देखा कि ये क्या हो गया इस वन में, इस वन में ऐसा क्या है कि हम आते ही सब स्त्री रूप हो गए। तो सुखदेव जी से पूछा, परीक्षित ने पूछ लिया पहले ही, महाराज ऐसा कैसे हुआ? तो फिर वो इसमें बताया सुखदेव जी ने कि एक बार भगवान शंकर का दर्शन करने और उनका सत्संग करने, है ना, बहुत सारे ऋषि महर्षि जो है वो गए भगवान शंकर के पास। तो अंबिका देवी जी उनकी गोदी में बैठी हुई थी निर्वस्त्र। तो एकदम से उनको लज्जा आई। तो ऋषि महर्षि तो जो है ना, कि भगवान शंकर का और माता का ये बिहार का समय है ऐसा सोच के और बद्री नारायण चले गए, है ना। और भगवान शंकर ने अंबिका देवी को खुश करने के लिए उस समय ये व्यवस्था दी कि अब इस ये जो वन है जहाँ हमारी बिहार स्थली है, इसमें यदि कोई भी पुरुष प्रवेश कर गया तो वो क्या बन जाएगा, वो स्त्री बन जाएगा। तो ये उसका ये सिस्टम उनको पता नहीं था, इस कारण वो स्त्री बन गए, है ना। अब इसमें हमें ये दिमाग नहीं लगाना चाहिए, भगवान शंकर और माता अंबिका देवी ये जो है इनकी लीलाएं बिल्कुल गुणों से रहित हैं, है ना। तो अब वो जो सुदुम्न था, सुदुम्न जो क्या बन गया, अब स्त्री बन गया। अब स्त्री बन के वो घूमने लगा उस वन में। तो वो इतनी सुंदर स्त्री बना कि चंद्रमा का पुत्र था बुध। बुध उसने देखा कि अरे ये इतनी सारी सहेलियों के साथ इतनी सुंदर स्त्री जो है, तो वो उनके पास चला गया, सुंदर स्त्री के पास, दोनों में बातचीत हुई, उस स्त्री ने उसको, और बुध तो पहले ही उस पे आसक्त था, उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, है ना। और उस स्त्री यानी इला, कुछ भी कहो, उसके गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा, एक पुत्र का जन्म हुआ। अब जब पुत्र का जन्म हो गया तो ये जो इला थी, इसने पुत्र को जब खिला रही थी तो ये देखा कि बताओ, हम पहले स्त्री हुए, फिर बाद में हमको क्या कर दिया, पुरुष कर दिया। पुरुष कर दिया, अब फिर हम स्त्री हो गए, अब स्त्री होके भी हमारे बच्चा हो गया, ये हमारी क्या दुर्दशा हो रही है। तो उसको एकदम से ऐसे ही मन में पीड़ा उठी, और उसने वशिष्ठ जी भगवान का जो है उन्होंने याद की कि महाराज ये क्या हो रहा है। तो वशिष्ठ जी ने कहा चलो हम फिर इंतजाम करते हैं कुछ। उन्होंने फिर भगवान शंकर का आराधना करी, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। अब भगवान शंकर ने एक नया ही जो है सिस्टम दे दिया। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो अब ऐसा है, हम ऐसी व्यवस्था करते हैं कि ये 1 महीने पुरुष और 1 महीने ये स्त्री रहेगी, है ना। अब पुरुषत्व तो प्राप्त हो गया, पुरुषत्व प्राप्त हो गया, सुदुम्न हो गया वो, दोबारा आ गया वो, बच्चे को तो छोड़ आए, और राजा हो गए वो आके। राजा हो गए, तो राजा जब हो गए तो 1 महीने बाद वो स्त्री हो जाते। तो प्रजा को जब पता चला कि हमारे राजा जो है ये 1 महीने स्त्री रहते हैं और कभी ये पुरुष हो जाते हैं, कभी स्त्री हो जाते हैं, तो उनको मतलब प्रजा जो है ना, वो
प्रजा को ज्यादा जमा नहीं मामला। तो सुद्युम्न भी जो है इससे परेशान हो गए। राज तो किया उन्होंने, लेकिन परेशान हो गए कि ये तो उन्होंने अपना पुत्र जो था पुरूरवा, जो बड़ा हो गया, तो उसको राज्य दे दिया उन्होंने, और फिर वो तपस्या करने चले गए, है ना। तो इससे एक तो ये बात समझ में आती है कि भगवान के विधान में हमको खुश रहना चाहिए। भगवान का विधान क्या है? भगवान का विधान है जो माता पिता मिले, जो पत्नी पति पड़ोसी धन, है ना, नौकरी ऐश्वर्य, ये क्या है? ये विधान है भगवान का। कैसे विधान है? हमारे कर्मों के, और बेस्ट विधान है ये। तो बेस्ट विधान में हमको क्या रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए। यदि विधान को परिवर्तन करने का जिसने भी प्रयत्न किया, जिसने भी किया, इतनी सारी कहानियां आ गई, है ना। अंगिरा ऋषि ने किया, और आत्मदेव ने किया, जिसने भी किया कि हमको नहीं, तो कह दिया भैया 7 जन्म में तेरे पुत्र नहीं, नहीं हमको चाहिए ही चाहिए, तो चाहिए ही चाहिए, तो ले भाई, है ना। तो और दुर्दशा हुई बल्कि। तो यहाँ पर भी यही बात आई, है ना। तो जब वो चले गए तो मनु ने, अब मनु के ये पुत्र थे, ये चले गए, तो उन्होंने फिर जो है भगवान की आराधना करी। फिर उनके 10 पुत्र हुए, जिसमें इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे। अब इनके वंशों का वर्णन चलेगा, इसमें नहीं है। एक इनके प्रसद पुत्र हुए, प्रसद्र। प्रसद्र जो पुत्र हुए तो उनको गायों की रक्षा के लिए जो है वशिष्ठ जी ने नियुक्त किया कि गायों की रक्षा करो। तो वो रात को वीरासन में बैठते तलवार लेके कि कोई आ नहीं जाए, एक भी गाय। तो एक बाघ आ गया, बाघ, बाघ आया, तो जैसे ही बाघ गया तो तलवार लेके, और उन्होंने बाघ के ऊपर जबरदस्त तरीके से प्रहार किया। बाघ तो भाग गया, और वो तलवार से क्या होगा? गाय कट गई। है ये 240 पे? अच्छा आगे है क्या ये? 240 नंबर पे ये बता रहे हैं, है भाई। कहाँ है 240 पे? पेज नंबर 240 पे, यहाँ तो नहीं है। अच्छा, इक्ष्वाकु होंगे शेष राजा होंगे, चलो ठीक है, हाँ हाँ, है ना। तो चलो मैं ऐसी सुना देता हूँ, कोई खास बात नहीं है ना। ऐसे ही सुना देता हूँ, एक दो मतलब 2 मिनट का काम है। तो वशिष्ठ ने जब देखा कि गाय मार दी राजा प्रसन्न ने, तो उन्होंने शाप दे दिया कि शूद्र हो जाओ। तो वो चलो, उन्होंने मान लिया, तपस्या की उन्होंने, और अग्नि में अपना शरीर परम गति को प्राप्त हो गए। ऐसी एक राजा मरुत हुए, इसमें मरुत इसी वंश में, है ना। आगे मरुत का वर्णन है, मैंने इसमें लिया नहीं। मरुत एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने ऐसा यज्ञ किया, जबरदस्त यज्ञ किया उन्होंने। राजा मरुत का यज्ञ, सोने के तो सारे पात्र, सारी दक्षिणा सोने की, है ना। उसमें जो है जबरदस्त यज्ञ हुआ वो मरुत का। उसमें मरुत गणों ने जो है खुद परोसवानी करी, इसलिए उसको बड़ा जबरदस्त यज्ञ कहते हैं। तो इसमें आगे फिर सरियाती हुए, ये आगे जो आया है इसमें मनु पुत्रों के 10 पुत्रों का वर्णन चल रहा है, यहाँ पे आगे यही चलेगा। तो सरियाती जो हुए ये वेदों का तत्व ज्ञाता थे, वेदों के। अब आप देखो ये सरियाती कैसे राजा होंगे कि अंगिरा गोत्र के ऋषि जो यज्ञ कर रहे थे, उसमें भी इन्होंने कोई कमी बता दी कि ये काम करो तुम तो यज्ञ ठीक होगा, है ना। ऐसे थे ये। इनकी एक पुत्री थी सुकन्या नाम की। तो एक बार राजा सरियाती अपनी पुत्री को और सब रानियों को लेके और जंगल में गए, तो महर्षि च्यवन का आश्रम था वहां पे। तो महर्षि च्यवन के आश्रम में सब आराम से रुक गए, बहुत बड़ा जंगल था। तो सुकन्या जो है वो अपनी सहेलियों के साथ जंगल देखने गई। तो महर्षि च्यवन तपस्या में लीन थे बरसों से। पूरा शरीर उनका दीमक की बांबी हो गया, यानी शरीर के ऊपर मांस गल गया, हड्डी आ गई, हड्डियों के ऊपर भी दीमक आ गई, और दीमक में से सिर्फ आंख ही आंख दिख रही, दो चमकती जुगनू जैसी। तो सुकन्या जो थी उसने देखा ये क्या अलग ही है, आंख चमक रही है। तो है ना, बालकों में और स्त्रियों में थोड़ी चपलता होती है, भगवान ने प्रदत्त की है ये। तो उसने एक कांटा उठाया, और ये देखने के लिए क्या चीज है, और उसकी दोनों आंखों में वो कांटा घुसा दिया। जैसे ही कांटा घुसाया तो उसमें से खून की धार निकली। तो वो डर के मारे और वापस आ गई सहेलियों से। अब जैसे ही खून की धार निकली, तो राजा सरियाती की जो सेना थी, जो साथ में गए, उन सबका मलमूत्र बंद हो गया। अब किसी को कुछ पता नहीं चला हुआ क्या है। तो राजा सरियाती के वेदों के ज्ञाता थे वो, तो जैसे ही उनके पास पता चला, तो उन्होंने कहा कि भाई जरूर किसी ने च्यवन ऋषि का कोई न कोई अपमान किया है।
इसी कारण हुआ है गड़बड़। तो अपनी बेटी से पूछा कि तुम लोग घूमने गए थे, तो उसने कहा हाँ मेरे से ये गलत काम हो गया, मैंने ऐसे करके। तब वो उसको बेटी को लेके और वहां पे गए, राजा सरियाती च्यवन ऋषि के पास गए, बांवी के पास, और उनकी खूब स्तुति करी और उनको प्रसन्न किया तो वो प्रकट हुए। तो सुकन्या को देखा, उन्होंने पूछा कि ये कौन है, कि महाराज ये कन्या हमारी कितने वर्ष की है, इसका ब्याह किया कि नहीं किया। तो राजा सरियाती ने ये समझा कि शायद महर्षि जो है मेरी पुत्री को चाह रहे हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने, है ना, उसका विवाह उसके साथ कर दिया। विवाह कर दिया। तो ये च्यवन ऋषि बहुत क्रोधी हैं, परम क्रोधी कहा है इनको, दुर्वासा की तरह ही है। तो सुकन्या इनकी बहुत तरीके से सेवा करने लगी, बूढ़े थे बिल्कुल, चाम लटक रहा था एकदम से, लेकिन उसकी भी, वो राजा की कन्या थी लेकिन फिर भी उसकी बहुत सेवा करने लगी। तो एक बार अश्वनी कुमार आए वहां पर आश्रम में। तो अश्वनी कुमारों को उस समय इंद्र ने यज्ञ का भाग लेने से बंद कर रखा था। जैसे यज्ञ करते हैं ना तो सबको, देवताओं को भाग जाता है, तो अश्वनी कुमारों को बाहर निकाल रखा था इंद्र ने कि तुमको कोई यज्ञ भाग, और यज्ञ भाग नहीं मिलेगा तो आदमी दुर्बल हो जाएगा। जैसे हमको अन्न नहीं मिले तो हम दुर्बल हो जाते हैं ना, ऐसे देवताओं को यदि यज्ञ का भाग नहीं मिले देवता दुर्बल हो जाते हैं। पितरों को सात तर्पण नहीं मिले, पितरों का पतन हो जाता है, इसलिए वो कुपित होके हमारा जो है वो करते हैं। ये मतलब है सीधा सा करने, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा वो बात नहीं है। तो अश्वनी कुमार जब आए, तो अश्वनी कुमारों ने कहा कि महाराज हमको तो यज्ञ भाग ही नहीं मिल रहा है और इंद्र हमारी सुन नहीं रहा है, इंद्र के विरुद्ध तो हम क्या करें। तो उन्होंने कहा मैं तुमको सोम यज्ञ कराता हूं अभी, सोम याग, और उससे उसमें तुमको भाग दिला दूंगा, तो तुम्हारे वो टूट जाएगा सिस्टम, फिर तुमको सब जगह से भाग मिलेगा। लेकिन तुम बदले में मेरे को ये जो मेरा बुढ़ापा है, हाँ इसको ठीक कर दो। तो उन्होंने यही किया। तो उन्होंने तो सोम यज्ञ कराया, उन्होंने उनको भाग दिलवाया, और उन्होंने सोमपान का अधिकारी बना के, और इन्होंने इनको एक कुंड में एक कुंड दिया, अश्वनी कुमार ने एक कुंड बनाया कि, और उनका हाथ पकड़ के, किसका, च्यवन ऋषि का हाथ पकड़ के, और उस कुंड में ले गए। और कुंड में से जब बाहर आए तो तीन एकदम दिव्य कुमार, है ना, सूर्य की तरह दमकते हुए। तो सुकन्या उनको देख के तीनों पे ही ऐसी होगी कि तीनों इतने सुंदर हैं कि पहचान नहीं पाएगी मेरे पति कौन से हैं। फिर उन्होंने अश्वनी कुमारों की ही प्रार्थना करी मन में कि हे देव, मुझे आप थोड़ा अलग हो जाओ, थोड़ा हिल जाओ इधर उधर, तो मैं जिससे अपने पति को, क्योंकि दो तो अश्वनी कुमार है उसमें एक च्यवन है, तो अश्वनी कुमार अलग हो गए, तब उसने अपने पति को पहचाना। तो ऐसे जो है आगे इसमें बताया है कि राजा सरियाती के वंश में रेवत हुए, रेवत, रेवत ने ही समुद्र के भीतर कुशस्थली नाम की, ये द्वारका नाम की नगरी बसाई थी। और रेवत के सबसे बड़े पुत्र थे ककुद्व, उनकी ककुद्व, और उनकी कन्या हुई रेवती, है ना। तो एक बार ये ककुद्वी जो है अपनी कन्या रेवती को लेके, और कि इसका हम विवाह किससे करें, कहाँ गए, ब्रह्मलोक चले गए। वो देखो कैसे राजा होंगे कि ब्रह्मलोक तक तो ऐसे यात्रा कराते थे जैसे मेट्रो में बैठ के कोई वहां जा रहे हैं क्या। अपनी कन्या को लेकर कहाँ चले गए, बताओ। स्वर्ग लोक तक के लिए अपन को कितना जो है यज्ञ तप करने पड़ते हैं, तब भी कोई गारंटी। स्वर्ग लोक की बात हो रही है, ब्रह्मलोक ऐसे जा रहे हैं कि आराम से। और माँ ब्रह्मा जी की यहाँ पे कोई बढ़िया कोई आयोजन हो रहा था संगीत वंगीत का। तो ब्रह्मा जी ने कहा जरा रुको एक क्षण, इन्होंने कहा महाराज हमें कोई काम है, कि रुको जरा एक क्षण। अब एक क्षण रुको। तो फिर वो ब्रह्मा जी का जब नाच गान खत्म हुआ, तब इन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने हंस के कहा कि बोलो महाराज रेवत जी कैसे आए, शकुद्दी जी कैसे आए। कि महाराज हम तो इसलिए आए हैं। तो ब्रह्मा जी हंसे कि अब तुम्हारे एक क्षण का मतलब है तुम्हारे जितने भी नीचे है ना, एक क्षण का मतलब है हजारों साल बीत गए, मेरा एक क्षण तो इसके बर के लिए जो भी योग्य थे तुम्हारा पूरे वंश में अब कोई नहीं रहा, सब इधर उधर चले गए। अब इसके लिए बर के लिए कोई नहीं रहा है, क्योंकि तुम्हारा मेरा तो एक क्षण और पृथ्वी लोक का। हाँ। तो उन्होंने कहा तो क्या करें महाराज, आपने कही एक क्षण रुकने की और हमारे तो सब फिर दिक्कत हो गई। तो उन्होंने कहा ऐसा है, तुम बलराम जी से इसका ब्याह कर देना। बलराम जी आएंगे, अंशावतार है भगवान के, कृष्ण के बड़े भाई, तुम उनको ये कन्या दे देना, है ना। तो इसीलिए ये बलराम जी को एक कन्या दी है। और दहेज में ये सारी जो कुशस्थली है, रेवती, रेवत, ये द्वारका नगरी, ये बलराम जी की है।
इसलिए द्वारका जी में जाते हैं ना तो भगवान श्री कृष्ण से पहले दाऊ जी का दर्शन करते हैं। पंडित कहते हैं वहां पे पहले दाऊ जी का दर्शन करो, दाऊ, क्योंकि वो सिस्टम सारा दाऊ जी का है वहां पे। भाई दाऊ जी दहेज में लाए, हाँ दहेज में मिला दाऊ जी को सारा, ये यहाँ से मिला है सारा सिस्टम, है ना। चलिए, अब वो चले गए। फिर उसके बाद अब हम अभी जो चरित्र है मेन, वो नाभाग और राजा अम्बरीश की कथा है ये, है ना। तो मनु के 10 पुत्रों में एक हुए नभग, नभग, और नभग के पुत्र हुए नाभाग। तो नाभाग गए तपस्या करने, तपस्या करके जब वापस आए तो इनके जो बड़े भाई थे, 3-4 भाई थे ये, उन भाइयों ने, ये तपस्या करने चले गए लंबा, उन्होंने आपस में अपनी संपत्ति बांट ली। और ये जब आए नाभाग, भाइयों को प्रणाम प्रणाम किया, उन्होंने कहा कि भैया हम तो, तुम अब कहाँ रहोगे। क्यों, कि हमने तो बंटवारा कर लिया, कि मेरे हिस्से में क्या दिया है, कि यार हम तो तेरे को भूल गए, तू तो हमने तो बंटवारा कर लिया, हम तेरे को भूल गए, तू यहाँ था नहीं। अब ऐसा है, ये पिताजी हैं, इनको कोई लेने को तैयार नहीं है यार। तो ये ये पिताजी तेरे हिस्से में है भैया। देखो भाइयों ने ये कहा, बड़े भाई हैं ये, सबसे छोटे हैं ना भाग, सब छोटे को ये कहा है कि हमने सबने बंटवारा कर लिया, अब तेरे हिस्से में पिताजी। तो पिताजी के पास गए नाभाग, उनको चरण बंदन किया। पिताजी ने कहा कि मैं कोई वो थोड़ी हूँ, कोई मेरा बंटवारा, कोई मैं भोग की वस्तु हूँ कैसे जो मेरा बंटवारा कर दिया नालायकों ने। तू मत मारे बंटवारे, बंटवारे को मत माना है कि नहीं पिताजी, अब जो कर दिया है वो सब सही है। तो पिताजी ने कहा कि चल बेटा, आप कोई बात नहीं, तू चिंता मत करे, है ना। तो पिताजी ने कहा कि बेटा अब देख, तेरे पास कुछ है तो है नहीं, तो कितनी बढ़िया बात है। उन्होंने कहा कि एक आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। क्या यज्ञ कर रहे हैं, स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, स्वर्ग जाने की उनकी इच्छा है। लेकिन वो हर छठवें दिन, हर छठवें दिन, षष्ठम षष्ठम 2 बार ऐसे आया है श्लोक में, हर छठवें दिन वो उनको एक सूक्त बोलते हैं, वो उस सूक्त विशेष का उनको ज्ञान नहीं है, तो वो गलती कर देते हैं, तो वो स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। तो तू एक काम कर, मेरे को पता है, तू वहां चला जा आंगिरस के ब्राह्मणों को, उनके पास, और उनको वो गलती बता दे। उससे क्या होगा, उनका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। यज्ञ पूर्ण होने से वो चले जाएंगे स्वर्ग, और स्वर्ग चले जाएंगे तो जो भी उनके पास सोने के बर्तन वगैरह सारी सामग्री वो दे जाएंगे। तो ये तीनों भैयाओं के पास नहीं है, उससे 10 गुना तेरे पास हो जाएगा जुगाड़, है ना। उन्होंने ऐसा ही किया। अब वो गए, बताया उनको कि महाराज देखो, हमारे पिताजी ने बताया आप ये गलती कर रहे हो। हाँ यार ये गलती हो रही है, तभी हमारा ये सिस्टम सही नहीं बैठ रहा। तो उन्होंने जैसे ही सही किया, तो उनको स्वर्ग से जो है आ गया विमान। और उन्होंने कहा कि अब ये सब जो स्वर्ण के बर्तन बर्तन ये सब सिस्टम है, ये बच्चे कुछ, ये सब सामग्री महाराज आपकी है। अब नाभाग ने वो सामग्री समेटनी चालू की, कि इतने में एक रुद्र भगवान, जो काले पुरुष के रूप में रुद्र भगवान आ गए। उन्होंने कहा ए क्या कर रहा है, कि क्यों महाराज हमको देखे गए। अरे कि तेरे को देखे गए, यज्ञोच्छिष्ट जो होता है, यज्ञ का उच्छिष्ट, वो हमारा होता है। अरे कि नहीं, तुम्हारा कैसे होता है। उनमें झगड़ा होने लगा कि यार तुमको ये बात यहाँ पे आने के लिए किसने कहा था। रुद्र भगवान ने कहा, कि हमारे पिताजी ने कहा, हमारे पिताजी बहुत ज्ञानी है, बहुत विद्वान है। तो भैया तू तेरे पिताजी की बात तो मान लेगा, क्या पिताजी की बात मान लेंगे। तो ऐसा कर, मैं भी यहीं खड़ा हूं, तू पिताजी के पास चला जा, और पिताजी से ही पूछा कि ये जो धन बच रहा है ये किसका है, ये तेरा है कि मेरा है। तो नाभाग नाभाग ने कहा ये बात सही है। तो वो अपने पिताजी के पास गए नाभाग, और पिताजी के पास गए तो पिताजी से पूछा कि ऐसे ऐसे चक्कर पड़ रहा है, मेरे को मिल तो गया सोना, लेकिन वहां पे एक काला कोई पुरुष आ गया और वो कह रहा है कि सब मेरा है, रुद्रदेव, कोई रुद्रदेव बता रहे हैं अपने आप को। तो पिताजी ने कहा कि बेटा, एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जब भगवान शंकर का ये हुआ, तो वहां पर ये निर्णय किया सभी ने, देवताओं ने, कि यज्ञ से जो भी बच जाएगा, क्योंकि दक्ष ने बंद कर दिया ना शंकर का भाग, शंकर को कोई भाग नहीं मिले, श्राप दिया था ना। तब ये निर्णय हुआ था वहां पे उस समय लास्ट में उस कथा में, कि यज्ञ से जो भी बचेगा वो सब किसका हिस्सा होगा, रुद्रदेव का हिस्सा होगा। इसलिए भैया हिस्सा तो उसी का है, अपना उस पर कोई हक नहीं है। अब नाभाग गया, नाभाग गया और प्रणाम किया रुद्रदेव को, कि महाराज हम माफी चाहते हैं। क्यों, आप जो कह रहे थे वही सही, कि पूछ लिया तेरे पिताजी से, कि हाँ महाराज पिताजी से ही पूछ के आया हूं। पिताजी ने ये कहा है
कि वो जो है भगवान रुद्रदेव है और यज्ञ से बचा हुआ सब सिस्टम उन्हीं का है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ, मेरे को माफ करो और मैं अब घर जाता हूँ। तो रुद्रदेव ने कहा डट अभी कहाँ जाए, है ना, तू बहुत जोरदार बंदा है, हाँ तेरे पिताजी ने देखो इतना बढ़िया निर्णय दिया धर्म के अनुसार, और तू भी कैसा जोरदार आदमी है कि जो निर्णय तेरे पिताजी, मैं तो सुनने गया नहीं था, लेकिन तैने वही की वही निर्णय जो है वो मेरे को कह दिया, इसलिए ये सारा धन तो मैं तेरे को ही देता हूँ, मैं क्या करूंगा इसका। हाँ, शंकर जी क्या करेंगे, शंकर जी को भस्म चाहिए, वो सोने ले जाए क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि ये धन तो मैं तेरे को देता ही देता हूँ, और तू, तेरे पिताजी वेदों के तत्व ज्ञाता है तो वेदों का ज्ञान तेरे को, लेकिन मैं तेरे को वेदों से भी ऊंचा जो सार तत्व है सनातन ब्रह्म का वो ज्ञान भी देता हूं, ऐसा। तो इससे, इस पूरे नभग और नाभाग के प्रकरण से हमको ये शिक्षा मिलती है कि भाई, है, अनुचित उचित विचार तजी, ते पालहि बितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति अनुचित उचित विचार तजी, ये भी बोल दिया तुलसीदास जी ने, यहां तक बोल दिया है कि उचित अनुचित का विचार कर, बिना विचार करे माता पिता की आज्ञा पालन करने वाले का जो है पतन नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। अभिवादनम नित्यशीलस्य नित्यम, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवने, और चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयुर्विद्या यशो बलम। चार चीजें माता पिता की आज्ञा, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से, उनकी सेवा करने से, उनकी बात मानने से ये चार चीजें मिलती हैं, आयु मिलती है, विद्या मिलती है, यश मिलता है और बल मिलता है। तो ये कथा क्यों बताई, ये कथा इसलिए बताई कि अब आगे कथा कहनी है किसकी, अम्बरीश जी की। तो अम्बरीश जी की हिस्ट्री बता रहे हैं कि अम्बरीश जी बहुत विलक्षण भक्तों हैं, ऐसे भक्तों हैं कि बस, सुखदेव जी महाराज यदि भाव विभोर हुए तो दो ही जगह हुए हैं पूरी कथा में, नहीं सुखदेव जी जैसा परमहंस परम वैरागी उसने कथा कह दी बड़े आराम से। एक तो जब भगवान श्री राम का चरित्र सुनाएंगे तब सुखदेव जी कहेंगे कि महाराज कर क्या रहे हो आप, क्योंकि श्री राम का चरित्र इतना विशाल है कि सुखदेव जी उसमें डूब रहे हैं। तो डूब रहे हैं तो भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि हमको आगे कृष्ण कथा करनी है, यहीं लुढ़काओगे कैसे, है ना। हाँ, एक श्लोक में पूरी रामायण कह के फिर बाहर निकालते हैं भगवान, क्यों कृष्ण कथा। एक सुखदेव जी जो है यहाँ मगन हो गए, बिल्कुल यहाँ पे भी मगन हो गए, कैसे पता, सुखदेव जी ने अम्बरीश जी को महाभाग नाम दिया। ये महाभाग शब्द जो है ये हर एक को नहीं कहा है भागवत में, या तो गोपियों को कहा है, बहुत कम जगह कहा है। तो सुखदेव जी जैसे बैरागी, ये अम्बरीश जी की ऐसी रसिक कथा है। अम्बरीश जी कथा अकेली एक भक्त का रहनी करनी क्या होती है इसको पूरा बता देता है, पूरा, है ना। तो अम्बरीश जी ऐसे जो नभग हुए, नभग के पुत्र नाभाग हुए, और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, यानी इनकी पूरी जो है वंशावली ऐसे आ रही है ऊपर से, ये मतलब है ना। तो चलिए अम्बरीश जी की भक्ति कैसी है वो जो है इसमें बताई जा रही है ना, अम्बरीश जी की भक्ति इसमें बताई जा रही है। अम्बरीश जी सप्तवती यानी तीनों द्वीपों के राजा हैं, फिर भी आप देखो तीनों सब सातों द्वीपों के राजा हैं, सातों द्वीपों के राजा होना भी उनकी भक्ति में कोई विघ्न नहीं पैदा कर पाया। और कई बार हम छोटा मोटा जो है गीता भागवतम पढ़ पढ़ा के और ऐसा अपना वैराग्य शो करते हैं जैसे कि हमको तो धन से तो हो गई एलर्जी, और संसार से हो गई एलर्जी, घर वाले हमको अच्छे लगते नहीं है, यानी कौन सी दिशा में जाते हैं हम, बिल्कुल ये जो दिशा है ये दिशा अधकचरों की है, ये मरघटिया वैराग्य है। क्योंकि भगवान का जो भक्त है वो किसी चीज से भी एलर्जी नहीं करता, और वास्तव में संसार बांधता ही नहीं है, संसार तो जड़ है, वो क्या बांधेगा। संसार में जो हमारी जो आसक्ति है वो बांधने वाली है, ये अम्बरीश जी का चरित्र दिखा रहा है। सातों द्वीपों के राजा होते हुए भी वो उसको मिट्टी के ढेले के समान समझते हैं, किसको, उस ऐश्वर्य को, सात द्वीप के ऐश्वर्य को। और मिट्टी का ढेला समझना इस चीज को बता भी रहे हैं क्या, मिट्टी के ढेला समझने का मतलब क्या है। हम यदि सोने को मिट्टी का ढेला समझे तो हम क्या करेंगे, हम बताएंगे सब जगह कि हम सोने को सोना नहीं समझते, हम सोने को क्या समझते हैं, मिट्टी का ढेला।
लेकिन सोने को यदि कोई मिट्टी का ढेला समझेगा तो उसके ना तो यहां अंदर ये बात आएगी कि मैं सोने को मिट्टी समझता हूं। क्यों? मिट्टी को ही तो मिट्टी समझ रहा है। जब मिट्टी को मिट्टी समझता है तो उसके ना तो यहां बात आएगी, ना यहां बात आएगी, ना यहां बात है, कहीं बात नहीं आएगी। ये लेवल है अम्बरीश जी महाराज का। क्या कर रहे हैं? हाथों से सेवा करते हैं। स्वयं मंदिर में क्या लगाते हैं? झाड़ू लगाते हैं। चक्की पीसते हैं अम्बरीश जी महाराज। हाँ, यहाँ नहीं आया, भागवतम में भक्तमाल में चरित्र आया है। खुद जो है चक्की पीसते हैं अम्बरीश जी महाराज, सुबह उठ के भगवान के हाथों से। स्वयं जल लाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ही जल लाते हैं, कोई है ना, जल लाते हैं, सारी सेवा पूजा करते हैं। क्यों? चार कामों में बदली नहीं चलती, वो स्वयं को ही करने पड़ते हैं। क्या? भोजन, विवाह, ठाकुर सेवा और मृत्यु। भैया मृत्यु में यदि बदली चलती तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। पैसों के दम पे लोग जो है पता नहीं क्या क्या कर बैठते। भैया तू मर जा यार 2 साल पहले, ले जा तू हमसे पैसे, लेकिन बदली नहीं चलती। तो अम्बरीश में तीन बातें भक्त होने के लिए, देखिए तीन निष्ठा है। एक तो नाम निष्ठा है, जल लाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, चक्की पीसेंगे, नाम अहरनिश चलता है। एक एकादशी निष्ठा है। एकादशी निष्ठा भी कौन सी? द्वादशी प्रधान। और एक तुलसी माता की निष्ठा है, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान की कृपा नहीं मिलती। अंबरीश, अंबर प्लस ईश, यानी आकाश की तरह। आकाश का ना तो अंदर है ना बाहर है, कुछ नहीं है, या दोनों ही ओर है, ऐसा मान लें। तो इनकी सारी वृत्तियां आकाशवत, आकाशवत भगवान में लगी हुई हैं, वो अम्बरीश है। यानी हमारी मन, बुद्धि और इंद्रियां सहज रूप से भगवान में लग जाएं, वो अम्बरीश होना। इसी को भक्ति कहा भगवान ने, है ना। मैया आसक्त मना पार्थ, यही भक्ति है, सहज रूप से। जैसे इसमें उदाहरण दिए, जैसे कोई गंभीर परीक्षार्थी, यानी तैयारी करी हो उसने बहुत सीरियसली, और वो 3 घंटे के एग्जाम में उसको कुछ भी याद नहीं आएगा, गाड़ी घोड़ा सुंदर स्त्री मोबाइल कुछ याद नहीं आएगा। लोभी व्यापारी हिसाब लगाए, कुछ भी याद नहीं आता है, ऐसे, है ना। तो ऐसे अम्बरीश जी की टोटल गति, मति और रति, वाह, ये तीनों भगवान की तरफ है। कैसे हैं, क्या वर्णन किया है सुखदेव जी महाराज ने, बड़ा जबरदस्त वर्णन है। सर्वै मनय कृष्ण पदार विंदयो, बचांसि बैकुंठ गुणानुवर्णने, करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु, श्रुतिम चकारच्युत सत्कथोदये। सैवै मन कृष्ण पदार विंदयो है, यानी उनका मन किसमें है? भगवान के चरण कमलों। वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्ण है, और वाणी क्या कर रही है? भगवान के गुणों का गुणानुवाद कर रही है। करोड़ हरे मंदिर मार्जनादेशु, हाथ क्या कर रहे हैं? भगवान के मंदिर। भगवान का मंदिर क्या है? मंदिर ही मंदिर है भगवान का, जगत मंदिर है। मंदिर ही मंदिर है भगवान का कि जगत मंदिर है? हाँ, आर्य समाजी कहते हैं कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं, और फिर वो ये भी कहते हैं कि भगवान कन कन में सर्वत्र व्याप्त है, तो मूर्ति में कैसे गायब है? मूर्ति में क्यों नहीं होंगे भगवान? फिर ज्ञानी लोग कहते हैं तुम सब बावड़े हो जो इधर उधर भग रहे हो, गीता रामायण पढ़ रहे हो और ऐसा कर रहे हो, भगवान यहाँ 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 यहाँ। तो भगवान यहाँ है तो बाहर क्यों नहीं है? बाहर कौन है फिर? ये जो बात कहते हैं कि यहाँ ये आग्रह है, ये अधकचरा है मामला। समग्र चीज बिल्कुल अलग है। यही बात है, देखो ऐसा हो जाता है समग्र व्यक्ति। मुकुंद लिंगाय दर्शने दृशो, तद भृत्य गात्रे स्पर्शे अंग संगमम्, घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे, श्रीमत्तुलस्यारसनाम तदर्पते। मुकुंद लिंगालय दर्शने, अपने नेत्रों को मुकुंद मूर्ति भगवान के दर्शनों में, और अपने अंगों को भगवान के भक्तों की सेवा में। वाह, भगवान के भक्तों की सेवा हो रही है। तद भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम, और घ्राणम, नाक को किसमें?
तत्पाद सरोज सौरभे, भगवान को नाक को, है ना, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ी हुई तुलसी की दिव्य गंध में, जो सुखी सनकादि जी आए थे। और श्रीमत तुलसया रसनाम, रसनाम तदर्पते, रसना यानी जीव को किसमें, भगवान का प्रसाद पाने में। वाह क्या बढ़िया बात है। और भगवान का प्रसाद और भगवान में कोई फर्क नहीं है। तो जीव से दो काम होते हैं, भगवान का प्रसाद पाया जाता है और भगवान के गुणों का और नाम का वर्णन किया जाता है। और पादौ हरेर क्षेत्र पदानुसर्पणे, शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, कामं च दास्ये न तु काम काम्यया, यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। पादौ हरेर क्षेत्र, पैरों से भगवान की मंदिर, मंदिर जा रहे हैं भगवान के, इस जगत मंदिर है भगवान का। और अपने मस्तक को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना में, और माला चंदन आदि भोग सामग्री को भगवान की सेवा में, यानी काम, जो उतना भी हमारा काम है, जितनी भी कामना है, जो कुछ कर रहे हैं वो सब भगवान की सेवा में। यथोत्तम श्लोक जनाश्रया, जो उसके आश्रय लेके रह रहे हैं, उत्तम श्लोक यानी भगवान का आश्रय लेके, यानी भगवान के भक्तों का वर्णन है यहाँ, है ना। तो श्री हरि के भक्तों के आश्रित रहने वाली भगवान की भक्ति, उनको प्रीति उनको प्राप्त होगी। यानी भगवान से प्रेम कैसे होगा, भगवान पे विश्वास कैसे होगा। स्वामी जी कहते हैं भगवान पे विश्वास हो जाएगा यदि भगवान से प्रेम हो जाएगा। जिससे हमारा प्रेम होता है ना, उस पर विश्वास होता है। और जब प्रेम नहीं होता तो उस पर, तो विश्वास होगा, भगवान से प्रेम होगा, भगवान से रति होगी। भगवान से प्रेम कैसे होगा, भगवान से प्रेम करना है तो भक्तों का संग करना पड़ेगा, ये मतलब है। तो इस प्रकार उन्होंने भगवान के प्रति अपने सारे कर्म समर्पित कर दिए। ऐसे करके वो भगवान का शासन करते थे, वो भगवान की पूजा करते हुए सारा। तो भगवान ने इनसे प्रसन्न होके, ऐसा अम्बरीश जी की भक्ति में भगवान आनंदित होते थे कि भगवान ने सुदर्शन चक्र उनको परमानेंट उनकी रक्षा में छोड़ रखा था। हाँ, घर स्त्री पुत्र भाई बंधु हाथी घोड़ा रत्न आभूषण आदि के बारे में उनका निश्चय था कि ये सब की सब असत्य हैं। सारी आसक्तियों का त्याग कर दिया। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील और भक्त परायण थी। इसमें तो नहीं आया है, लेकिन राजा अम्बरीश जी ने छोटी एक बार शादी के बाद एक शादी और करी है। वो शादी क्या करी है, वो रानी नहीं करी है जबरदस्ती उनसे। उन्होंने कहा कि मैं आप जैसे भक्त के अलावा दूसरे किसी को बर ही नहीं सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि भैया हमारे पास तो कोई 10-5 रानियों का कोई वो है नहीं इसको, हमें तो एक ही बहुत है और हम तो भगवान में लगे रहते हैं। तब उन्होंने, भगवान ने ही उनकी छोटी रानी से शादी कराई। ये भक्तमाल में चरित्र यहाँ नहीं है। वो रानी बहुत जबरदस्त भक्ता साबित हुई है अम्बरीश जैसी। हाँ, वो भक्तमाल में चरित्र आया है। एक बार क्या किया इन्होंने, अपनी पत्नी के साथ द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का निर्णय लिया 1 वर्ष तक। कौन सा एकादशी, ये शास्त्रों में निर्णय किया गया है बहुत लंबे चौड़े डिस्कशन के बाद, कि कभी भी एकादशी में यदि कंफ्यूजन पैदा हो कि आज करें कि कल करें, तो हमेशा बिना दिमाग लगाए द्वादशी वाली एकादशी करनी चाहिए, है ना। हाँ, बाद वाली। निम्बार्क संप्रदाय में हमेशा ज्यादातर द्वादशी प्रधान एकादशी ही की जाती है ना। वैसे एकादशी अपने गुरु परंपरा या जहां से हम जुड़े हुए हैं वहां के अनुसार भी करें तो कोई दोष नहीं है। जैसे हम लोग अपन गीता परिचय अभियान में किसी ने गुरु से दीक्षा ले रखी है, वो अलग बात है। बाकी इन जनरल हम लोग अ, गोविंद देव जी मंदिर के हिसाब से एकादशी करते हैं, है ना। तो हमें कोई समस्या ही नहीं है। जिसने ऐसा आश्रय ले रखा है उसको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो तो जो वो कह देंगे वो करना है उसको। तो गुरु से ले रखा है तो गुरु कह दे वो करना है। जनरल नियम ये बताया है कि यदि आश्रय ऐसा नहीं है और वैसे करते हैं और फिर कभी कंफ्यूजन हो जाए तो द्वादशी प्रधान आश्रय करना चाहिए। तो यज्ञ पूर्ण हुआ उनको। तो यज्ञ पूर्ण हुआ तो विधि विधान पूर्वक उन्होंने दान पुण्य वगैरह सब किए। 60 करोड़ गौएं भेंट की। और उन गौओं के सींग और खुर किससे मड़े हुए थे, सींग स्वर्ण से और खुर चांदी से मड़े हुए थे। हाँ, अब जब सब मिल गया तब व्रत का पारण करने वाले थे कौन, राजा अम्बरीश की कौन आ गए, दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी आगे तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज पधारो, है ना, और प्रसाद पाओ। और उन्होंने कहा पहले हम जाएंगे स्नान करने। स्नान करने चले गए।
अब स्नान करने चले गए तो वो आए ही नहीं टाइम पे, स्नान ही करते रहे। और द्वादशी भी खत्म होने वाली थी, जिसमें कि पारण करना होता है, पारण का भी समय होता है। यदि किसी मनोकामना से किया है तो पारण बिल्कुल यथो समय और यथा अनुसार करना चाहिए, है ना। वैसे तो करना ही चाहिए, बाकी तो उसमें स्पेशल है। तो जब इन्होंने देखा कि एक घड़ी मात्र रह गई, द्वादशी पूरी चली जाएगी, हमने पारण नहीं किया, तो अब करें क्या। तो अम्बरीश जी बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि ब्राह्मण अतिथि आए, ब्राह्मण से ऊपर तो भगवान भी नहीं है। अब ब्राह्मण का अतिक्रमण कर दें और पारण कर दें, ये भी ठीक नहीं है, ब्राह्मण ने नहीं पाया, ये भी बहुत बड़ा दोष है, ये नहीं कर सकते। और द्वादशी चली जाए, हमने एक साल का व्रत किया है और हम पारण नहीं करें, द्वादशी एकादशी व्रत किया फिर पारण नहीं हो, ये भी बड़ा दोष है। तो उन्होंने ब्राह्मणों की मीटिंग करी कि महाराज क्या करें बताओ आप। तो ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आप जल से पारण कर लो। देखो क्या युक्ति दी है, क्यों कि शास्त्रों में जल को भोजन बताया भी है और नहीं भी बताया है। तो जल से पारण कर लो, तो जल से पारण कर लिया उन्होंने, कहा ये बढ़िया है। लेकिन ये जल से पारण कौन करेगा, जिसने निर्जला एकादशी और जिसने व्रत वाली एकादशी करी हो हमारी तरह, जैसे हम करते हैं व्रत वाली। तो व्रत में क्या होता है, भरत होता है होंगे साहब। कई लोग कहते हैं कि व्रत क्या होता है, कि भरत होता है साहब, भरत। सुबह से व्रत चालू होता है, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, कभी फल फ्रूट की, कभी रबड़ी की, कभी दूध की, और पानी वानी का तो कोई चक्कर है ही नहीं। तो ऐसे भरत और भरत वाली जो एकादशी है, उसका पारण जल से कैसे होगा, उसका जल से नहीं होगा। ये तो एक इन्होंने, ये तो निर्जला एकादशी करते थे, इसलिए युक्ति काम कर गई, नहीं तो कोई युक्ति काम नहीं करती भाई, है ना। हालांकि वैसे कोई खास बात नहीं है, शरीर का भी एक धर्म होता है, शरीर का धर्म को बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं करना चाहिए। शरीर धर्म को हम उत्क्रमित नहीं कर पाएंगे, मान लें हम, और आज नहीं मानेंगे तो शरीर जब और रौद्र रूप में आएगा तब मानना पड़ेगा। इसलिए संतों ने व्यवस्था दी है कि शरीर को ज्यादा चैलेंज नहीं करना चाहिए। तो ज्यादा ध्यान शरीर की अनुकूलता के अनुसार ये देखना चाहिए कि हमको एकादशी कैसे करनी है। लेकिन खास बात एकादशी में भगवान के भजन और पूजन की है, स्मरण की है। सुखदेव जी ने भी शुरू में यही बात बताई, सूत जी से पूछा कि हम कथा में तो बैठे हैं महाराज, लेकिन आप ये बताओ कि हम कथा में भोजन कितने टाइम करें, एक टाइम करें, दो टाइम करें, कि तीन टाइम करें। कल योगी जी पूछ रहे थे कि ऋषिकेश में जो कथा होगी तो उसमें भोजन एक टाइम बनाए कि दो टाइम बनाए। कथा वाले जो है एक टाइम भोजन करते हैं, तो हमारे आसपास जो चार पांच जने बैठे हैं उन्होंने कहा नहीं, भोजन तो दो ही टाइम बनेगा साहब। देवी साई जी कह रहे हैं कि साहब अब बेटिंग 50 की हो रही है। मैं कि मेरे एक आइडिया है बेटिंग खत्म करने का। अपन अपन एक निकाल देते हैं डायरेक्शन कि भैया वहां पे जो कथा में चल रहे हैं उनको एक ही टाइम भोजन पाना है, तो 50-60 विकेट कैंसिल हो जाएंगे अपने आप। चलो, तो कहने का मतलब है, उन्होंने ये कहा सूत जी महाराज ने, भोजनम तु वरम मन्ये, भोजनम तो उपवास से भी उन्होंने ये कहा मैं भोजन को श्रेष्ठ मानता हूं, ऐसा कह दिया सूत जी महाराज ने। हमने पढ़ा है श्लोक, आपने पढ़ा है सबने। क्यों मानता हूं, यदि थोड़ा सा अल्प भोजन करके, अल्प प्रसाद लेके, फलाहार करके भी यदि अच्छे से भगवान का स्मरण जप हो सके, कथा सुनी जा सके, नींद नहीं आए, और उपवास से बल्कि दिक्कत आए, उल्टी दस्त और चक्कर, तो मैं भोजन को श्रेष्ठ मानता हूं, ऐसा उन्होंने व्यवस्था दे दी। तो हम इसी व्यवस्था का पालन करें। अब खड़े रहे, पारण तो कर लिया, अब वो खड़े रहे कौन, अम्बरीश जी, कि अब दुर्वासा जी आएंगे, तो हाथ जोड़े खड़े रहे, बैठे नहीं। तो जब दुर्वासा जी महाराज आए तो उन्होंने अम्बरीश जी की चेष्टाओं से ही जान लिया, पूछने से, नमस्कार से, देखो दुर्वासा जी ने कि इस जबकि पानी, एक एक घूंट पानी पिया, उससे कौन सा कोई क्या हो गया, जिसने निर्जला किया वो एक घूंट पानी पी ले तो क्या हो गया। खाने पे तो चलो चेहरे पे रंगत आ गई, खाना खा लिया, लेकिन उन्होंने ये जान लिया कि राजा ने क्या कर लिया है, पारण कर लिया। अब दुर्वासा जी को तो, हाँ वो तो मामला उनका तो क्या, भगवान ने उनको रोल ही यही दिया है, उनको तो नेक कोई जगह मिली नहीं कि उन्होंने चालू किया नहीं सिस्टम घुमाना। तो थर थर कांपने लगे और एक बाल उखाड़ के और जमीन पे जब फेंका तो कृत्या प्रकट हो गई। ऐसी भयानक कृत्या, हाहाकार में, धावा दावा नल की तरह कृत्या, है ना।
लेकिन अम्बरीश जी का भगवान पे कैसा विश्वास है बताओ। अम्बरीश जी को तो पता भी नहीं है कि मेरा जो है, मेरे 24 घंटे मेरी खोपड़ी के ऊपर सुदर्शन चक्र रक्षा करता है, उनको नहीं पता है। तब भी उनकी निष्ठा कैसी है भगवान में, विश्वास कैसा है कि उस कृत्या को भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। वो राक्षसी को, वो दौड़ी उनकी तरफ, तब भी हिले नहीं कि ये तो खाई जाएगी, आ तो रही है तो बच तो जाऊं। इतने में ही जो चक्र था, उसने उस कृत्या को उड़ा दिया। अब चक्कर उड़ा के कोई शांत थोड़ी हुआ। अब जिसने वो क्योंकि देखो ये नियम है वैसे भी, ये जो कच्चे कलुआ वगैरह पाड़ते हैं, मूठ चलाते हैं, कई लोग करते हैं ना इस तरह काम, भूत प्रेत वाले। ये नियम है कि जहां से वो कारण पैदा होता है ना उसका, वो उस कारण को खा जाता है अंत में। ये पक्का है। कई लोग कान पे विष्ठा लगा के, ये एक सिद्धि है, कान पे विष्ठा लगा के आपकी सारी बात बता देंगे। जैसे हमारी बात बताई, कल रात को तुमने वहां छत पे ये बात कही थी, पत्नी से ये बात हुई, वहां गए तुमने, वहां पे ये हुआ तुम्हारे ऋषिकेश में, तो हम कहते हैं यार गजब का काम है तेरा तो यार। जो बात किसी ने नहीं सुनी, अरे किसी ने कैसे नहीं सुनी, 14 लोग सुनते हैं, उन्हीं में से एक ने इसको बता दी कि तुमने क्या बोला। तो को कहते हैं वही विष्ठा, जो वो सिद्धि होती है ना उनकी, आसुरी सिद्धि, वही खा जाती है उनको लास्ट में। बहुत खतरनाक रूप से उनका मरण होता है। ऐसे लोग जो पालन करते हैं, थोड़े बहुत देर तो चलते हैं वो। तो चक्र ने क्या किया, कृत्या को तो खत्म कर दिया, और किसके पीछे लग गया, दुर्वासा के पीछे लग गया। अब दुर्वासा जी ने चक्र को देखा आते हुए, तो दुर्वासा जी भागे। अब दुर्वासा जी भी दुर्वासा है, उनकी भी सब लोगों में गति है भाई। तो सब लग जगह पहुंचे, लेकिन कहीं पार नहीं पड़ी, तो आखिर में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, और ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज ये क्या करो, ये चक्र से बचाओ मेरे को। तो उन्होंने कहा कि दुर्वासा जी आप तो इतने बड़े तत्व ज्ञानी हो, ये चक्र क्या है पता है, ये काल चक्र है भगवान का। अरे हमारी आयु 2 परार्ध की है, हम भी 100 वर्ष जीते हैं, उसके बाद ये भाई साहब हमारा भी इंतजाम कर देते हैं। तो जब हमारा ही इंतजाम कर देते हैं, तो हम इससे तुम्हारा क्या इंतजाम करें, हम तुम्हारी कोई सहायता। हाँ सुदर्शन चक्र है भाई, ये काल चक्री तो है, ये भगवान का काल शक्ति है, ये हम नहीं, हमारी पार नहीं पड़ती है। ब्रह्मा जी भी, भगवान कहते हैं ना भागवतम में, ब्रह्मा जी कितनी आयु हो, लेकिन उनको भी चिंता रहती है कि हमारी आयु कम हो रही है, कितनी भी हो। जैसे आप कोई बढ़िया मिठाई खाओ या बढ़िया काजू खाओ, तो शुरू में लगेगा यार 20 काजू खूब बढ़िया है, फिर खाते खाते ऐसा लगेगा यार 4 ही रह गए क्या, फिर 3 रह गए, कहाँ तक करोगे, कस्सा कस्सी करे, खत्म तो होंगे ही आखिर में। तो ऐसे ही कितनी भी आयु हो, आखिर में खत्म तो। फिर शंकर जी के पास गए, शंकर जी को कहा कि महाराज रक्षा करो। तो आप तो और भी बड़े हो, शंकर जी ने कहा बड़े बड़े कुछ नहीं है, अनंत ब्रह्मा अनंत ब्रह्मांड उन भगवान में जो है लीन रहते हैं, जिनकी ये शक्ति है काल चक्र। भैया हमारी पार इसमें हमारी नहीं पड़ सकती है ना। हम क्या, आप तो सर्वज्ञ हो, हाँ सर्वज्ञ होते हुए भी भगवान की माया को हम पार, हम जानते हैं सब कुछ, सर्वज्ञ हैं, हमारा नाम है, लेकिन नहीं पड़ेगी पार। क्या करें, अब पता नहीं महाराज क्या करें, है ना। वहीं चले जाओ जिनका ये सिस्टम है। हाँ, तो अब वो लास्ट में दुर्वासा जी बैकुंठ में गए, और भगवान के चरणों में गिर पड़े, हे अच्युत हे अनंत, आप संतों के एकमात्र वांछनीय है प्रभु, विश्व के जीवन दाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। कैसे देखिए कर रहे, बहुत साल भर हो गया इनको, दुर्वासा जी को, सोचो आप, साल भर हमारे कोई दुख हो, कोई फ्रैक्चर हो, कोई फोड़ा हो, कुछ बात हो, तुम्हारी क्या हालत हो जाए। दुर्वासा जी को भगते भगते साल हो गया है, तभी तो ये भगवान से ऐसे कर रहे हैं। भगवान देखो वास्तव में ऐसे, और ब्राह्मण देव हैं ये, जबकि भगवान ने कहा कि ब्राह्मणों को मैं सबसे ऊपर, ऐसा भगवान का कोई सैकड़ों जगह वचन है शास्त्रों में। लेकिन भगवान यहाँ पिघले नहीं है। दुर्वासा जी ने कैसी मन्नत करी है, लेकिन भगवान पिघले नहीं है। क्या बोले, अहं भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र ध्वज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जना प्रिया। अरे भगवान भगवान बोले दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के पराधीन हूं, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता। देखो भगवान ने क्या पेच खेला है। भैया मेरा रिमोट कंट्रोल कहीं और है, अब तुम कहो कि एसी को ज्यादा कर दो, कैसे कर दो, मेरे पर रिमोट ही नहीं है भैया, मैं क्या कर सकता हूं बता। भक्तों ने मेरे हृदय को अधिकार कर रखा है पूरी तरह से। हाँ, तो इसलिए मैं कुछ भी
कर नहीं सकता हूं। अरे साधवो हृदयं मह्यम साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। दुर्वासा जी मैं और तो क्या कहूं, वे भक्त मेरे साक्षात हृदय हैं और मैं उनका, क्यों ऐसा क्यों महाराज? क्योंकि वो मेरे अलावा किसी भी वस्तु को अपना प्रिय नहीं समझते, मेरे अलावा किसी को अपना नहीं समझ, तो मैं भी क्या करता हूं, मैं भी फिर उनके अलावा किसी को प्रिय नहीं समझता। वाह बढ़िया, क्या बढ़िया बात है ये। यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव। सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी ने उदाहरण दिया, भगवान कहते हैं भक्तों ने भैया मुझे ऐसे बांध रखा है जैसे कोई साध्वी स्त्री अपने सतपति को बांध लेती है। हाँ, दुष्ट पति हो तो भी नहीं बंधे, साध्वी स्त्री हो पतिव्रता और सतपति हो तो वो भस्म हो जाता है उसके, हाँ उसके उठाए उठे खिलाए खिलाए ऐसा भस्म हो जाता है उसके। तो ऐसे ही मैं भैया भक्तों के वश में हूँ। तो महाराज फिर हम तो इतने देर से घूम रहे हैं, सब जगह से घूम रहे हैं, तो हमारा क्या हम तो फिर हमारे कोई पार नहीं पड़ी। ये देखो पार तो कुछ नहीं पड़े, लेकिन क्या करें, हम तुमको एक उपाय बता सकते हैं। कर तो हम तुम्हारा कुछ नहीं सकते कल्याण, लेकिन हम तुमको एक उपाय बता सकते हैं, वो तो हमारे पास है। क्या है कि तुम वहीं चले जाओ। कहाँ? हाँ, जहां से ये कहानी चालू हुई है वहीं चले जाओ, है ना, वहां से ही काम होगा, तभी आपको शांति मिलेगी। हमारे हाथ में ये भगवान ने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी भाई। देखो ये जो भगवान की असमर्थता है ये बहुत विलक्षण है। भक्त के आगे भगवान कैसे हो जाते हैं, वश में कर लेते हैं भक्त भगवान को, है। अब दुर्वासा जी अम्बरीश जी के पास जाते हैं और उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। अम्बरीश जी का भाव देखो आप, भगवान के महान भक्त ऐसे ही थोड़ी हैं। मतलब अभी उनकी जान लेने की कोशिश करी, उसके बाद भी जैसे ही चरण स्पर्श किया तो लज्जित हो गए, उल्टे लज्जित हो गए और उनको खड़ा किया और उनके हाथ जोड़ के, और सबसे पहले तो जो जिस चीज से वो परेशान हो रहे हैं, किससे, चक्र से, तो चक्र की स्तुति करते हैं वो, कि महाराज यदि हमने आज तक कुछ भी अच्छा किया हो, हे चक्र, ये चक्र की जब स्तुति है, इसमें ली नहीं है, नए एडिशन में मैंने थोड़ी ले ली, ये चक्र में और भगवान में कोई फर्क नहीं माना है अम्बरीश जी ने उन्होंने कहा कि महाराज चक्र देवता, आप परम भोक्ता हो, आप सबकी आत्मा हो, आप परम सामर्थ हो। ऐसे करके उन्होंने बहुत जबरदस्त, आपकी स्तुति करना संभव नहीं है, हम तो इसलिए आपको नमस्कार ही करते हैं। और यदि हमने थोड़ा बहुत भी कुछ किया हो, भगवान से थोड़ी बहुत हमारा प्रेम हो, प्रीति हो, तो आपको कसम है आप जो है शांत हो जाओ। ऐसे उन्होंने स्तुति करी। सुदर्शनम नमस्तुभ्यम सहस्त्र आरा अच्युत प्रिया, आप भगवान के प्रिय हो, आप शांत हो जाओ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। तो सुदर्शन चक्र शांत हो गए और भगवान के पास लौट गए। देखो आप, अब दुर्वासा जी ने ये श्लोक बोला है, अहो अनंत दासानां महत्त्वं दृष्ट मध्य में कृतागसोऽपि यद्राजन् मंगलानि समीहसे। अहो अनंत दासानाम, अनंत यानी वो अनंत भगवान के दासों का मैंने आज आज मैंने महिमा देख ली है। मैंने पूरा आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। बताओ, जिन्होंने भक्त वत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया, उन साधु पुरुषों के लिए भला कौन सा काम कठिन है। अरे जिनके मंगलमय नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, उन भगवान के चरण कमलों के जो दास हैं उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है? कोई कर्तव्य नहीं, कृत कृत्य हो गए, ज्ञात ज्ञातव्य हो गए, प्राप्त प्राप्तव्य हो गए। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा से पूर्ण है, आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया, आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा करी। अम्बरीश जी को बड़ाई भी नहीं सुनी गई अपनी, उन्होंने कहा महाराज पहले तो भोजन करो आप। जबकि अम्बरीश जी ने 1 वर्ष तक भोजन नहीं किया, पानी पी के रहे, खड़े रहे, जब तक कि उनको आकांक्षा था कि दुर्वासा जी आएंगे, उसके बाद ही भोजन करूंगा। कि मैंने नोट दिया दुर्वासा जी को कि आप भोजन करो, तो मैंने पारण जरूर कर लिया, लेकिन भोजन में ब्राह्मणों ने उनको दिया कि नहीं आप कर सकते हो कि नहीं, शरीर रक्षा हो चाहे नहीं हो, जब तक दुर्वासा जी भोजन नहीं करेंगे तब तक मैं भोजन करूंगा नहीं। तो जल से रक्षा करी उन्होंने अपने शरीर की, देखो आप, है ना।
अम्बरीश जी को उन्होंने भोजन पवाया, है ना, उनके चरणों की वंदना करी, अम्बरी उनको सॉरी दुर्वासा जी को भोजन पवाया, चरणों की वंदना करी, और तब भोजन पाकर और उनके उससे प्रसन्न हो गए दुर्वासा जी। उन्होंने कहा मैं तृप्त हो गया राजन, अनुग्रह हो गया एकदम, मैं अनुग्रहित भी हूं आपके उससे और प्रसन्न भी हूं, अब आप भोजन करो। तब दुर्वासा जी के कहने पे अम्बरीश जी ने भोजन किया है ना, पवित्र प्रसाद उच्छिष्ट पाया है दुर्वासा जी का, देखो आप। और इस चरित्र की जो फलश्रुति है वो बड़ी जोरदार है। वैसे तो फलश्रुति कुछ और होती है, लेकिन इसमें तो ये फलश्रुति दी है कि महाराज अम्बरीश के इस परम पवित्र आख्यान का जो संकीर्तन तथा मनन करने से प्राणी क्या हो जाता है, भगवान का भक्त हो जाता है। अम्बरीश जी कथा ऐसी है भाई, है बड़ी जबरदस्त कथा है राजा अम्बरीश जी की, महाभाग अम्बरीश जी की बहुत प्यारी कथा है। हम्म, बोलो अम्बरीश जी महाराज की जय। अब इक्ष्वाकु वंश का वर्णन कर रहे हैं आगे, है ना। अम्बरीश जी के आगे 3 पुत्र हुए, विरूप केतुमान शंभु। विरूप से ये हुए, जो ऐसे रथितर हुए, फिर आगे रथितर संतानहीन थे, तो उन्होंने अंगिरा ऋषि ने ब्रह्म तेज से उनकी भार्या से पुत्र उत्पन्न किए कई, ये आंगिरस कहलाए। ये क्षत्रिय उपवेद ब्राह्मण है। क्यों? अंगिरा ऋषि हैं और पिता क्षत्रिय हैं, तो ये क्षत्रियोपेत ब्राह्मण कहलाए। इक्ष्वाकु जी कैसे हुए? इक्ष्वाकु जी जो सबसे बड़े पुत्र हैं, ये मनु जी के छींकने पर उनकी नाक से पैदा हुए। इन्हीं इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए, जिनमें एक विकुक्षी थे, विकुक्षी। एक बार इक्ष्वाकु ने इन्हें श्राद्ध के लिए पवित्र पशुओं का मांस लाने की आज्ञा दी, तो ये मांस तो ले आए जंगल में जाके शिकार करके, लेकिन रास्ते में भूख लगी तो एक खरगोश को ये खा गए खुद ही, और बताया नहीं, और बचे कुछ मांस को पिताजी को दे दिया। तो पिताजी ने इनको देश निकाला दे दिया, है ना, कि तेरे से एक काम ढंग का नहीं होता, तू बाहर जा। तो बाद में इक्ष्वाकु जब चले गए, तब विकुक्षी आए, उन्होंने फिर शासन किया है। तो उन्होंने वो शश खाया था, खरगोश शश, इसलिए शशाद के नाम से भी वो। अब इन विकुक्षी के पुत्र हुए पुरंजय। पुरंजय, पुरंजय मतलब इंद्र को जय करने वाला। इन्हीं के 2 नाम और हुए, इंद्रवाह और ककुत्स। ये 2 नाम और हुए। ये 3 नाम कैसे हुए, इसका वर्णन है कि एक बार असुरों ने देवताओं को हरा दिया, है ना, तो सारे देवता आए, पारनी पड़ी। तो ये बड़े बहुत जबरदस्त थे, है ना। तो इन्होंने ये कहा कि मैं असुरों को हरा तो दूंगा, लेकिन इंद्र मेरे बैल बने, बैल। तो इंद्र ने कहा वाह, हम क्यों बैल बनेंगे तुम्हारे है ना, वृषभ बने। क्यों बने भाई? तो सबने महर्षि ऋषि महर्षियों ने समझाया कि भाई इसके बिना तुम्हारी पार नहीं पड़ेगी। तो इंद्र समझाने पर, ब्रह्मा जी ने समझाया, विष्णु जी ने समझाया, तो इंद्र क्या बने इनके लिए, बैल बने। तो ये इंद्र पर सवारी करी इन्होंने, इसलिए इंद्र वाह। और बैल बने, तो बैल का ककुद जो होता है, जो निकला हुआ होता है सब पीठ पे बड़ा वाला, उस पे ये बैठे थे ककुद पे, इसलिए इनका नाम हुआ ककुत। ऐसे हुए। इन्हीं के वंश में युवनाश हुए आगे। युवनाश की भी 100 पत्नियां थी, लेकिन ये संतानहीन थे। अब देखो कैसे भगवान का विधान चलता है कि यज्ञ चल रहा था, युवनाश भी वहीं थे, सभी वहीं थे। तो एक दिन रात्रि को युवनाश जगे और उनको लगी प्यास, और कोई नहीं था, रानियां भी सो रही थी, ऋषि भी सो रहे थे। तो उन्होंने जो मंत्र का घड़ा था, मंत्र से अभिमंत्र जिसमें जल था, जिसमें रोज मंत्र डाल के जो उसको रानियों को पिलाते मंत्र को, बाद में उनको ध्यान तो रहा नहीं, और उन्होंने उस घड़े का ही जल पी लिया। तो जब ऋषियों ने सुबह देखा कि घड़े का जल खा गया, तो पता चला राजा ने पी लिया। तो उन्होंने कहा अरे भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। क्यों? कि अब आपके पुत्र होगा, जो जल पिएगा उसके तो पुत्र होगा, रानियों को पीना था। अब उन्होंने कहा कि महाराज की, उन्होंने कहा क्या पता अब ऐसा ही होगा, भगवान को मंजूर, भगवान की लीला है, भगवान भी तो नए नए खेल खेलते हैं। तो उन्होंने, हाँ, ईश्वराय नमश्चक्रो अहो देव बलम वलम। दैव बल जो है, ये कर्म, कर्म जो है ना, कर्म की सिद्धि में भगवान ने गीता में 5 कारण बताए, जिसमें से एक कारण क्या बताया, दैव बताया। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम च, हाँ, अत्र पंचमम मंत्र पंचमम। ये दैव शब्द, दैव जो है ना,
यानी करने वाला हो, करता हो, इंद्रियां हो, सब सिस्टम हो, और हमें लगा कर्म हो जाएगा, नहीं होगा जब तक कि दैव नहीं होगा, है ना। तो उन्होंने प्रणाम किया कि चलो ऐसा ही मंजूर होगा। तो युवनाश्व की दहानी कोख को फाड़कर एक पुत्र पैदा हुआ। अब रोने लग गया, वो दूध कौन पिलाए, है ना। हाँ, दहानी कोख को फाड़कर पुत्र पैदा हुआ, तो दूध कौन पिलाए, रोए वो। अब दूध तो आए नहीं उनके, तो इंद्र ने उनको अपनी तर्जनी उंगली दे दी उसके मुंह में। मां धाता, माम धाता, बेटा तो रो मत, रो मत, ऐसे कह के तो उन्होंने वो इंद्र की उंगली ही चूसी और वो शांत हो गए। तो मान धाता जो कहा कि मैं तू रो मत बेटा, रो मत, मेरा पिएगा, मेरा पिएगा, मैं दूध पिलाऊंगा, चिंता मत कर, माम धाता, मैं हूं तेरी धाता। तो इनका नाम क्या हुआ, युवनाश के पुत्र का मान धाता हुआ। ये मान धाता बहुत जबरदस्त राजा हुए इक्ष्वाकु वंश में। भगवान श्री राम के वंशजों में यदि नाम लिया जाता है तो मानधाता का नाम आता है। चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। इनके मारे रावण वावन है ना, ये सब डरते थे। त्रसदस्यु, हाँ, कोई इनके सामने त्रिलोकी में इनके सामने आता नहीं था, कोई भी। त्रसदस्यु हुआ इनका नाम। और इनका राज्य, कहते हैं रघुकुल रीत सदा चले आई ना, जो रघुवंश है, तो जहां से सूर्य अस्त उदय होता और जहां अस्त हुआ है वो सब भूमि मानधाता, ऐसे हुए हैं मानधाता जी, बहुत तगड़े राजा हुए हैं ये, है ना। मानधाता की रानी हुई ससबिंदु। उनके 3 पुत्र हुए, जिनमें एक योगी मुचकुंते और 50 हुई पुत्री, है ना। तो उन 50 पुत्रियों ने सौवरी ऋषि को ही वरण कर लिया। तो पूछा परीक्षित ने, महाराज 50 ने एक को ही क्यों वरण कर लिया, इसके पीछे क्या स्टोरी है। तो उन्होंने फिर बताई स्टोरी कि एक बार सौवरी ऋषि यमुना जल में नीचे तपस्या कर रहे थे, जल में डूब के। बोलो, सौवरी ऋषि बहुत बड़े तपस्वी हैं, ऋग्वेदी हैं ये, ऋग्वेद का अध्ययन स्पेशलिस्ट हैं। हमारे ऋषि ऋषि महर्षि जो है ना, उनके पीछे यजुर्वेदी ऋग्वेदी ऐसे नाम लगते हैं। ये नाम क्या है, ये ऐसे हैं कि साहब ये कौन है, कि साहब ये वो है ऑर्थोपेडिशियन है। अच्छा, ये कौन है, ये न्यूरोसर्जन है। तो ऐसे ये, हाँ, ये स्पेशलिस्ट है उस वेद के, ऋग्वेदी। तो सौबरी ऋषि कौन है, ऋग्वेदी है। तो अब आप देखो, यहाँ पे संघ की महिमा बताइए, बड़ा प्यारा श्लोक आ रहा है कि संघ, अच्छे संघ से उन्नति हो जाती है और गलत संघ से। तो उन्होंने यमुना के जल में एक मत्स्य राज को अपनी पत्नियों के साथ काम क्रीड़ा करते देखा। इतने ही दृश्य मात्र से सौवरी ऋषि के मन में विवाह करने की इच्छा जग गई। बाहर आए वो, उस समय मानदाता ही थे राजा, और तो कोई राजा थे नहीं। ऋषि महर्षि तो कहीं जाते नहीं है। महाराजा के पास पहुंच गए कि महाराज हमको कन्या दो। अब महाराज ने सोचा, अब उनकी हालत देखी, बिल्कुल सूखी चमड़ी और ऐन हो रहे हैं बिल्कुल। उन्होंने कहा कि इनको अभी मना कर दूंगा मैं, तो हवाल ये, है ना। तो उन्होंने कहा महाराज देखो ऐसा है, अब हमारी कन्या तो बहुत है, अब लेकिन आपको जो पसंद कर ले उससे आप ब्याह कर लेना। तो समझ गए वो ऋषि, समझ गए सौबरी ऋषि कि ये मेरे को अपनी कन्या, बाल पक रहे हैं, झुर्रियां पड़ रही हैं, कौन कन्या देगा मुझे, है ना। तो वो समझ गए। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, कि इनको ले जाओ भाई रनिवास में अंदर, महर्षि जी को। तो जब रनिवास में गए तो उन्होंने अपने शरीर को बहुत एकदम से बहुत सुंदर बना लिया। तो उनका जो रूप लावण्य ऐसा देखा, अद्भुत रूप लावण्य देखा, तो सारी जो कन्याएं थीं वो सारी, और उन्होंने कहा नहीं हम तो इन्हीं से शादी करेंगे। तो ऐसे करके उन सबने ही उनको वरमाला एक एक करके सबने डाल दी। अब उनकी गृहस्थी चालू हो गई। 50 कन्याओं से उनके 5,000 पुत्र हुए, एक एक से 100-100। बताओ, 100-100 कन्या, 100-100 पुत्र हो गए, 5,000। जब इतना हो गया, ग्रस्त ग्रस्त का समय जा रहा है, 5,000 पुत्र हो गए। एक दिन उन्होंने, अपने ऊपर दृष्टि गई उनकी कि अरे देखो आप, मैं अकेला कितने रूपों में बदल गया, 50। मैंने इतनी जगह मेरी वासना फैल गई, इतना रावड़ा फैला लिया, कहा तो मैं अकेला था, भगवान की तरफ चल रहा था। बताओ, एक मछली के संसर्ग से मेरा ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। और पहले मैं एक का 50, और फिर 50 के बाद में 5,000, यानी कितनी मैंने यात्रा कर ली, कैसे वापस आऊंगा है। तो इन्होंने फिर ये श्लोक बोला है भाई, बड़ा जबरदस्त श्लोक है, बहुत ही प्यारा श्लोक है। संगम त्यजेत मिथुन व्रत नाम मुमुक्षु, सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि।
एक चरण बहसि चित्तमनंत ईशे युंजीत तद ब्रति सुसाधि सुचेतु प्रसंग। मुमुक्षु जिसे मोक्ष की इच्छा हो, संगम त्यजेत मिथुन व्रत नाम, है ना, वो ही स्पष्ट है बिल्कुल। जिसको मोक्ष की इच्छा हो वो भोगी प्राणियों का संग छोड़ दे। भोग का संग तो भले ही छोड़े चाहे नहीं छोड़े, लेकिन ये छोड़ दे, है ना। क्यों? एक क्षण के लिए भी यदि मन में विचार आ गया तो फिर वो सारा सर्वनाश करा देगा। तो क्या करे? अपने मन को अकेला नहीं छोड़े, है ना। एक कौन सा था वो, रोज पजामा फाड़ कर रोज सिया कर। वो एक कहते हैं ना, पजामा फाड़ कर रोज सिया कर। तो लगता है कि अरे यार, ये रोज पजामा फाड़ के रोज सिया कर क्या मतलब है? हैं? हाँ, मैंने बताया ना एक बार, वो बचपन में हमने कथा सुनी गांव में। तो एक आदमी था, तो उसकी सास जो है आने वाली थी, तब तक वो ब्याह करके आया शहर में। किससे बोले? पत्नी। तो पत्नी का मन कैसे लगे, तो उसने क्या किया, गांव से आई थी वो भी पता नहीं है, उसने बता दिया वो शहर की कि भाई ऐसा है, ये दाल और ये चावल मिला दिए कि इनको अलग अलग किया कर और फिर बनाया कर। तो बनाती और फिर उनको मिला के खाता आराम से। तो एक दिन कोई कोई ऐसे ही आ गया, उसने कहा ये सब ये खुद ही मिला के खाता है और पेट में जाके मिलते हैं, है ना। तो तू काहे को 4-5 घंटा ने वेस्ट करा करे वैसी फोकट में, तू तो इनने मिले मिलाई बना दिया कर। अब उसने मिलाना चालू कर दिया तो अब उसके पास 4-5 घंटे। तो बस अब क्या हुआ होगा, पतन ही हुआ होगा ना, पतन हुआ। यही कहानी है इसकी, है। और संग करने की आवश्यकता हो तो ये इंपॉर्टेंट है, तो भगवान के अनन्य प्रेमी महात्माओं का संग करे, क्योंकि मन को तो संग चाहिए, इंद्रियों को तो संग चाहिए। इस प्रकार वो विरक्त हो गए विवेक विचार से और वन में चले गए, और अपने पति को ही सर्वश्रेष्ठ मानने वाली उनकी पत्नियां भी उन्हीं के साथ वन में चली गईं। सौभरी ऋषि ने घोर तपस्या से अपने शरीर को सुखाकर अपने आप को परमात्मा में लीन कर लिया। इससे दो चीजें हमें पता चल रही हैं कि भगवान का भजन यदि कोई करता है तो उसका पतन तो नहीं होता, अंततः पतन नहीं होता, वैसे तो हो जाता है लेकिन अंततः पतन नहीं होता है। और हमें गलत संग से बचना चाहिए। इस सत्संग का, गीता परिचय अभियान का, भागवत का, गीता का सबसे बड़ा लाभ यही है कि हमारा समय सार्थक हो रहा है। वरना ये समय का दुरुपयोग ही होता है, ये पक्की बात है। यदि इसको सही जगह नहीं लगाएंगे तो दुरुपयोग ही होगा। हरे कृष्णा। गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंद सरकार की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, वृषभानु सुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की आज के आनंद की जय हो। हरि बोल हरि बोल। एक तो जुलाई में 6 क्लास शुरू हो रही है गीता की। हमने निर्णय लिया था कि साल भर बहुत डिले हो जाता है, इसलिए 6 क्लास शुरू हो रही हैं।
उनका टाइम है शुक्रवार सुबह, शुक्रवार शाम, शनिवार सुबह, शनिवार शाम, रविवार सुबह, रविवार शाम। तो आपके जो परिचित हैं, जो गीता में एडमिशन लेना चाहते हैं, साल भर इंतजार नहीं करना चाहते, उनका एडमिशन करा दें, है ना, जरूर। ऐप से करा दें, ज्यादा बढ़िया है, बहुत सरल है। 21, 22, 23 को हमारी सेमिनार हो ही रही है, और इस सेमिनार को हम 200 पे ले जाना चाह रहे हैं। 150 रजिस्ट्रेशन तो हो चुके हैं भाई आप लोगों के सहयोग से, और थोड़ा जोर लगाओ सभी लोग। 150 रजिस्ट्रेशन हो चुके, है ना। हाँ, करें आप इसको। और वो तो फुल हो ही गई आपकी सांवरिया सेठ वाली तो। और आपको गौ घृत चाहिए, गौ द्रव्य घी, तो वो अवेलेबल है। बाहर वाले भी चाहें तो उनको बाई पोस्ट मिल जाएगा। 150-200 रुपये खर्चा आ रहा है। यदि किसी को गाय का घी चाहिए तो देवराज जी के नंबर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उनसे मंगा सकते हैं, यहाँ भी चाहें तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप सबको बंदन।